नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी बीएड परीक्षा 2023 में आप लोग का 50 प्रश्नों का एक जीके का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें जो आपके प्रश्न पत्र जीके का रहता है उसमें 10 प्रश्न जो होते हैं आपके यूपी जीके से संबंधित रहते हैं। तो इसीलिए आपके लिए यूपी जीके से संबंधित जो आपके 10 प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी के लिए 2000 प्रश्नों का सीरीज यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जो यूपी जीके से प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किए हैं, तो ये आप लोग के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज इस सेशन को, जिसमें हम लोग यूपी जीके के लगभग 2000 से ज्यादा प्रश्नों की जो सीरीज है उसे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो कर रहा है और बोल रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। यानी कि सीमा साझा नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बलरामपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रीवस्ती, ऑप्शन नंबर सी दिया है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आपका लखीमपुर खीरी। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह सी होगा, कुशीनगर आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, यानी कि कुशीनगर जो है वह नेपाल के साथ अपनी जो सीमाएं हैं वह साझा नहीं करती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीजों के इंपॉर्टेंट में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्य यानी कि 8 यानी उत्तर प्रदेश अंतरराज्यीय जो सीमा है कुल यहाँ की 8 राज्य से इसकी सीमा साझा करती है। ठीक है, 8 राज्य से और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमाएं साझा करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वह क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 2, क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह कुल आपकी 8 राज्यों से लगती हैं। अभी 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें जो सही आंसर होगा वह सही होगा आपका पंजाब के साथ। यानी कि निम्नलिखित में राज्यों में से यानी पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह आपकी साझा नहीं करती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि किसके साथ आपका उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करती हैं, तो आपका दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली के साथ आपका जो दूसरा राज्य है वो आपका बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपका बिहार है, आप सभी को पता होगा। बिहार के बाद आपका झारखंड का नंबर आता है। ठीक है, किसका, झारखंड। ये आपके 3 हो गए राज्य। उसके बाद आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, साथ ही आपका छत्तीसगढ़ भी हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड यूके भी हो गया आपका। उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, इन सभी से इसकी सीमाएं साझा करती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए देवा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या फिर कौन सा ऐसा शहर है जो कि सबसे पूर्वी शहर में हम लोग इसको गिनते हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे पूर्वी जो जिला है आपका वह बलिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो आपका जिला है वह आपका बलिया है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे पश्चिमी जो आपका जिला आता है, ये तो आपका पूर्वी हो गया। अगर यहाँ पर आपका पश्चिमी पूछता, ठीक है, तो पश्चिमी जो आपका सही आंसर होगा वह क्या होता है आपका शामली। ठीक है, पश्चिमी जो आपका जिला है वह कौन सा है आपका शामली जो है आपका सबसे पश्चिमी जिला है। चले अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यानी कि जो आपका लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह कौन से जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करती है? बलिया, उन्नाव, हरदोई या फिर आपका बाराबंकी। तो सही आंसर होगा आपका बलिया। बलिया से अपनी सीमा साझा नहीं करती है और बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्ट का यानी कि सबसे पूर्वी आपका यह जिला है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, समझिए आप लोग, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 5 में आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें कि जो आपका यहाँ भौगोलिक दृष्टि से उसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आपका आता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आता है, यानी यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। यानी कि ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया रहा है गौतम बुद्ध नगर पहले ही, तो वही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा कि गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पर
कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है और ऊपर जो आपका पूछा गया था वो आपका आरोही क्रम है। तो बस आपको करना क्या है, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा सबसे अवरोही क्रम में वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल जो है वह सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर और हरदोई। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वह सबसे अधिक यहाँ पर माना जाता है। ये आपकी जो जनगणना 2011 को हुई थी उसके अनुसार इसकी सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो एरिया है वह यही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, ठीक है, अगर हम यूपी का क्षेत्रफल देखें तो यूपी का क्षेत्रफल, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है भाई ना, उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। वह है आपका यहाँ पर 2,40,928 2,40,928 वर्ग किमी आपका इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल है, ये आपका यूपी का क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह आपका उसका 7.33% ये आपका भाग रखता है यूपी। ठीक है, 7.33% जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे भारत का वह आपका यूपी में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 8 का। दिया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा आपका जिला है, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद या फिर आपका गाजीपुर। ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका यहाँ पर जिला है। और उत्तर प्रदेश में सॉरी यहाँ पे आप बताना चाहेंगे वाराणसी में ही आप लोग का काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसको हम लोग कहते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर, या फिर आप लोग मंदिर भी कर सकते हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध इस समय मंदिर है और पर्यटन के हिसाब से भी सबसे प्रसिद्ध इस समय यह चल रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। तो आपको सीधा मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की अगर आप चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं आप लोग, तो आप लोग को सबसे पहले सिद्धार्थ नगर मिलेगा, फिर आपको संत कबीर नगर मिलेगा, अंबेडकर नगर मिलेगा, संत रविदास नगर मिलेगा। तो ये आपके सभी के सभी क्या हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले जिले हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास नगर या फिर आपका सोनभद्र। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है आपका इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 यहाँ सॉरी 11 देखते हैं हम लोग। दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वह उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश के अन्ना प्रथा के लिए अभिशाप की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 पे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आप लोगों से उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आपकी मिलती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के आपकी 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल मिलाकर आपके 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये अपनी सीमा जो है वह साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा आपका सही होगा। अगर केवल राज्य पूछा होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन यहां पर आपका केंद्र शासित प्रदेश भी यहां पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां तक के जो प्रश्न है वो आपको समझ में आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। ठीक है, जैसे अगर यूपी के बारे में अगर प्रश्न पूछे आप लोगों से
ठीक है। यूपी के बारे में अगर हम मैं स्पेशली आप प्रत्येक दिन आप लोगों को एंड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यूपी में अगर सबसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो कि आपके क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यूपी के 7 जिले जो हैं वो आपके अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं अंतरराष्ट्रीय देशों से, यानी कि 7 जिले जो हैं वह देश से अपना सीमा जो है आपका साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है वह आपकी सबसे अलग है, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसका यह आपका कितना परसेंट भाग है, वह 7.33% भाग अपना यह साझा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पे कुल 12 प्रश्नों को हल किया जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर अगले जो हम लोग का सेशन होगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।